वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं अब हम आज के टॉपिक के साथ, जो कि है पार्ट्स ऑफ सेल्स। तो ईच सेल हैज अ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट्स इन इट। जितने भी सेल होते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, आप देख ही सकते हो इसके अंदर और स्मॉलर पार्ट्स भी हैं। Some of the parts are present in all types of cells, that is both in plant cells and animal cells. तो कुछ पार्ट्स तो ऐसे होते हैं सेल के जो कि सभी सेल में, सभी तरह के सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, जैसे ये एक प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं सेल के जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी होंगे और एनिमल सेल में भी होंगे। आप देखकर ही ये दो सेल आप देखिए, इन दोनों में आप देख ही सकते हो सिमिलैरिटीज है ना। पार्ट्स जो है, काफी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं, पर आप इनमें डिसिमिलैरिटी भी देख सकते हो। कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं। तो यही यहाँ कहा गया है कि कुछ पार्ट्स तो ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, पर कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। But certain parts are found only in plant cells. They are not present in animal cells. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एनिमल सेल के मुकाबले प्लांट सेल में ज्यादा पार्ट्स होते हैं, उसमें ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो आइए अब हम प्लांट सेल की मदद से ही, उसके डायग्राम की मदद से ही समझ लेते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है। अब इनमें से मैं आपको वो पार्ट्स बताती हूँ जो इस वक्त आपके सिलेबस में है। तो जो पहला पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक प्लांट सेल में सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर क्यों कहा मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्लांट सेल में सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होती है, पर इसके बाहर अगर आप प्लांट सेल देखो तो आप ये ग्रीन कलर की एक और कोटिंग देख रहे हो, एक और कवरिंग देख रहे हो, और ये जो कवरिंग है इसको बोला जाता है सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है, एक कवरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। इसीलिए एनिमल सेल के लिए सबसे बाहर की जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको सेल मेम्ब्रेन ही कहा जाता है। सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर इन केस ऑफ एनिमल सेल एंड सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का वो है न्यूक्लियस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेल के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वैक्यूल। अब वैक्यूल प्लांट सेल में तो आप देख लो कितना बड़ा है साइज में, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। अभी सारे पार्ट्स है क्या, ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का वो है साइटोप्लाज्म। तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है हर सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। इसी तरह जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है, जो नेक्स्ट पार्ट है सेल का, वो है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए प्लांट सेल के। अब यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है और जो सेल वॉल है, ये हमें एनिमल सेल में देखने के लिए नहीं मिलता, और बाकी के जो पार्ट्स हैं ये एनिमल सेल में भी होते हैं। तो जो बेसिक पार्ट्स हैं सेल के वो 3 होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तो अब हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये क्या होता है, ये सबसे बाहर की लेयर होती है किसी भी सेल के अंदर। तो ये एक एनिमल सेल है, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आप बिल्कुल सबसे बाहर, ये जो आप एक शीट देख रहे हो, पतली सी शीट देख रहे हो, इससे सारे ही सेल कवर होते हैं, और इसी शीट को बोला जाता है, इसी आउटर कवरिंग को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। तो इसका काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है, और यही नहीं, और भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं और भी जो सेल के पार्ट्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर
एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है भाई, ये तो एक बाहर की कवरिंग है, तो ये क्या करेगी, ये जो कवरिंग है ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करेगी, है ना। और क्या काम करेगी, ये बाहर का कोई भी मीडियम है, बाहर जो भी चीजें हैं उससे सेल को ये सेपरेट कर देती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, ये होती है पोरस, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ये सेमी परमिएबल होती है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कुछ जो चीजें हैं ये अलाउ कर देती है उनकी एंट्री सेल के अंदर, और कुछ जो चीजें हैं उनको ये बाहर जाना अलाउ करती है। तो जो सब्सटेंसेस हैं, जो मटेरियल है, वो सेल के अंदर बाहर जा पाते हैं सेल मेम्ब्रेन की वजह से। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे पोरस मटेरियल है, एक पोरस शीट है, या फिर आप कह सकते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, और ये अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस। तो जो नेक्स्ट बेसिक पार्ट होता है सेल का वो होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, ये साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म होता क्या है, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में जो पिंक कलर से डिनोट किया है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो आप ब्लू फ्लूइड देख रहे हो, ये जो ब्लू जेली लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है साइटोप्लाज्म। ये ब्लू जो है ये सिर्फ डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्चुअली ये ब्लू कलर नहीं होता। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आप देख रहे हो इसी जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर ही हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये जो कंपोनेंट है, कौन कौन से होते हैं ये सेल के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस या फिर जिन्हें आप गोल्गी बॉडीज बोलते हो वो भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तब आपको ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहाँ मैंने डिनोट कर दिया है डायग्राम में, और न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो ज्यादातर ये जो न्यूक्लियस है स्फेरिकल होता है, गोल होता है, और ये सेंटर में जनरली लोकेटेड होता है एक सेल के। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सेल की फंक्शनिंग है उसको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये डेफिनेशन है न्यूक्लियस की, जो सेंटर में आप ये डेंस राउंड बॉडी देख रहे हो इसी को बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से आप देख रहे हो एक पतली सी लेयर से सेपरेटेड है, और यही जो पतली सी लेयर है इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो आप आउटर लेयर देख रहे हो न्यूक्लियस की, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस का वो होता है न्यूक्लियोलस, और ये स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम पे आपको बताऊं तो ये जो आप बीच में बिल्कुल सेंटर में ये आप सर्कल देख रहे हो, स्फेरिकल बॉडी देख रहे हो, यही है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट इज chromosomes. So in addition, nucleus contains thread-like structures called chromosomes. तो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं और इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।